हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, इस वीडियो में आपको मैं बतलाने वाला हूं मैथ बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन मैथ इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं। यानी चर राशियां, अचर राशियां, उसका गुना भागा घाटा जोड़ भाग कैसे होगा, ये पूरा नियम आपको बतलाएंगे बिल्कुल बेसिक से। मैथ का डर खत्म का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें जोड़ गुना भागा का नियम बतलाया गया है। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, आपका बेसिक बिल्कुल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अलजेब्रिक का जो है ये सबसे पहले समझिए चर राशियां। चर राशियां को करते हैं वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। और चर राशियां किस राशि को कहते हैं, तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, चर राशियां कहलाती हैं। क्या, जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है ABCD डॉट 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 YZ। यानी ए का मान आप कभी 10 भी रख सकते हैं, ए का मान कभी आप 20 भी रख सकते हैं, और ए का मान कभी आप 1000, 5000, 10,000, 20,000 जितना मन चाहे उतना रख सकते हैं, और जितना भी इसका कभी मान निकलता है। यानी ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट नंबर है वो क्या है, इसका मान बदलता रहता है। इसलिए इन राशियों को, ए से लेकर जेड तक की जो राशि है, इसको क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। इसका मान बदलता रहता है। अब अगला जो है अचर राशियां, इसी को आप यहाँ पे चर को देखिए, आप समझ जाइए कि ए का मान कभी 15, ए का मान 7, ए का मान 20, ए का मान 500, चाहे जितना भी रख लें, ये चर राशि है। दोस्तों, ये बेसिक मैथ है, ये आपको किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां पर समझ लिया जाता है कि आपको ये सब आता है। आप ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आप भी बड़े से बड़े मैथ को बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप जनरल की तैयारी करना चाहते हैं या किसी IAC मैट्रिक कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको इन मैथ की जरूरत पड़ेगी। वहां पर ये बेसिक रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला है अचर राशियां। तो अचर राशियां को कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। कहने का मतलब साथियों हुआ कि एक का मान कभी भी एक ही रहेगा, एक का मान कभी भी एक ही होगा। इसी तरह दो का मान कभी भी दो ही होगा। इसी तरह 4, 5, 6 जो भी आप ले लेंगे, गिनती के जो काउंटिंग के जो नंबर है, वो नंबर यदि आप ले लेंगे तो उसका मान समान रहता है, हमेशा एक ही मान रहता है, उसका मान बदलता नहीं है। तो गिनती के जो भी है, काउंटिंग के जो नंबर है, वो नंबर क्या होते हैं, अचर राशियां होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी अचर राशियां होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों चर और अचर आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ रूल हैं गुना भागा नियम के चर राशियों के, आप उसको समझ लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रूल नंबर 1 है, समान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा आपको कि समान प्रकार की जो चर राशियां उसको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस ए, तो दोनों ए है तो दोनों ए ही है ना, ए और बी तो नहीं है, तो ये समान राशि है, तो इसको आपस में जोड़ घटाव इसका हो सकता है। तो ए प्लस ए जो है ये क्या लिख देंगे, इसको 2a लिख देंगे, ए प्लस ए 2a लिख देंगे इसको। इसी को आप यहां पर समझिए एग्जांपल में कि a प्लस ए, तो इसको आप लिख देंगे 2a, यानी ये समान प्रकार की चर राशियां, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसी तरह आगे है 9a माइनस 5a, 9a माइनस 5a, तो समान प्रकार की चर राशियां यहां पर a ही है, तो 9a में से 5a घटा देंगे तो क्या होगा, 4a होगा। इसको घटाया जोड़ जाया जा सकता है क्योंकि ये समान प्रकार की चर राशियां हैं। अगला है 3a प्लस 4a, 3a प्लस 4a 7a होगा, तो इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसी तरह 12a माइनस 8a तो बराबर हो जाएगा 4a। इसको क्यों जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि ये समान प्रकार की चर राशियां हैं। इन नोट्स को आप कॉपी में जरूर लिख लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे है असमान प्रकार के चर राशियां। तो असमान देखिए, a प्लस बी जो है असमान प्रकार के हैं, ए अलग है और बी अलग है, इसलिए इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, इसलिए ये ए प्लस बी जो है ए प्लस बी ही रहेगा। इसी तरह ए माइनस बी असमान प्रकार की चर राशियां, इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, इसलिए ये ए माइनस बी ही रहेगा। इसी तरह 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, ये कभी भी 3a प्लस 2b ही रहेगा, इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। उसी तरह है 4a माइनस बी, 4a माइनस बी को भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये असमान प्रकार
की चर राशियां हैं, तो इसलिए 4a माइनस बी ही रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता है। जिस तरह असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, उसी तरह असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना या भाग भी नहीं किया जा सकता है। तो यह एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि a गुना b को कभी भी ए बी यानी गुना ही है, a डॉट बी यानी a गुना b ही लिखेंगे। इसको आप भागा भी, इसका गुना भी नहीं कर सकते हैं। या a बटा b जो है ये कभी भी a बटा b ही रहेगा, इसका आप भागा भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं। एक छोटा सा नोट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। छोटा सा नोट क्या है, ये नोट आप जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए। नोट है कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। जैसे देखिए ए बी है, ए बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये ए गुना बी यानी इस तरह का होगा, तो ए गुना बी यानी ये गुना में होता है। चाहे आप इसको देखिए ए गुना बी गुना, यहाँ पे सी लिखाएगा सी, और इसको लिख सकते हैं ए बी सी या ए डॉट बी डॉट सी, यानी डॉट डॉट के लिखिए वो भी गुना ही माना जाता है। ये चर राशि का नियम है। या तो आप कुछ डॉट डॉट करके नहीं लिखिए, ए बी सी लिख दीजिए तो ये फिर भी आपस में गुना ही है। चाहे ए गुना बी गुना सी आप कुछ भी लिखिए, ये गुना में ही माना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 है कि समान प्रकार के चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। गुना या भाग जो है समान प्रकार के चर राशियों का, जोड़ घटाव का तो नियम जान गए। अब यहां पे चलते हैं चर राशियों का गुना और भाग। तो गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घातें यानी पावर जुड़ जाता है। कहने का मतलब साथी होगा कि आधार यानी बेस क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो गुना करेंगे तो उसका पावर जो होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे देखिए a का पावर x है और गुना दे देते हैं यहाँ पर a का पावर y है, a का पावर y है। तो देखिए ये आधार है ना, a क्या है, आधार है, बेस है। ये भी आधार, a क्या है, आधार है, बेस है। तो ये समान है और गुना में है। तो यदि आधार समान हो तो आपस का जो इसका पावर है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। कहने का मतलब साथियों कि हम लिख सकते हैं कि a एक्स पावर इसका लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, यानी ए का पावर जो है एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्यों होगा, इसलिए कि इसका आधार जो है समान है। आधार समान में और संख्या गुना में हो तो फिर क्या होता है, पावर उसका जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी को आप यहां पर समझिए कि ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई, आधार समान है तो इसलिए ये हो जाएगा ए का पावर एक्स प्लस वाई। आप इसको यहां पर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं साथियों कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए का पावर 2, ए का पावर 2 और ए का पावर 3, ए का पावर 2 और ए का पावर 3, तो इसका जो बेस है ए वो क्या है, समान है। तो इसलिए ए वो ए लिख देंगे और दोनों का जो घात जो है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 + 3 और जुड़ जाएगा तो 2 + 3 तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह अगला यहाँ पर देखिए कि एक्स का पावर 8 गुना एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 8 गुना एक्स का पावर 4, आधार यहाँ पर क्या है, समान है, बेस क्या है, समान है। तो इसलिए हो जाएगा x का पावर 8 + 4, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों कि यदि चर राशियों का गुना करें और दोनों चर राशि क्या हो, समान हो और उसका घात तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नोट है। नोट क्या है, नोट यह है कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। इसको समझेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो इसके घात में कुछ है, ऊपर में कुछ है पावर में, यानी 2 गुना 2, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो इसका 1 इसका घात माना जाएगा, 1 इसका घात माना जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 और दोनों का घात, तो आधार समान हो गया, आधार दोनों का समान हो गया, तो आधार समान हो गया तो 1 + 1 यानी 2 का पावर 2, 2 गुना 2 का मतलब 2 का पावर 2। आप इसको यहां पर देखिए कि 2 गुना 2, इसके जो घात है, पावर है, उस पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, और दोनों का आधार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए कि 2 का घात जो है 1 + 1 यानी 2 का घात 2। इसी तरह देखिए ए गुना ए, तो ए का घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 माना जाएगा तो ए का जो घात है 1 + 1 तो ए का घात 2 हो जाएगा। ए का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। यदि
3 नंबर में है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। यानी यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात जुड़ जाता है, और यदि आधार बराबर हो और भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, घट जाएगा। देखिए जैसे यहां पर a का पावर x है और a का पावर y है, तो आधार यानी बेस बेस a है और नीचे वाला भी बेस a है, दोनों समान है, तो इसलिए यहां पर घात क्या होगा, घट जाएगा। तो a का पावर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। जैसे आप इसको यहां पर अंक में देख सकते हैं, जैसे आप इसको यहां पर अंक में देख सकते हैं कि a का पावर 9 ए बटा a का पावर 3, तो इसका आधार क्या है, ए जो है वो क्या है, समान है, और ये भागा में है, तो इसलिए हो जाएगा a का पावर 9 माइनस 3, यानी a बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, a का पावर 6 हो जाएगा। अब आगे है x का पावर 22 ए बटा x का पावर 15, तो देखिए आधार x क्या है, समान है, और x समान है, तो ये किस में है, गुना भागा में है, तो भागा में होगा तो कह रहा है कि यदि आधार बराबर हो और भागा में हो संख्या तो क्या होगा, पावर क्या होता है, आपस में घट जाती है, तो इसलिए x का पावर जो हो जाएगा 22 माइनस 15, जो कि x का पावर 7 हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूं, यदि आपको इसमें भी कुछ कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आप इससे भी आसान लेवल से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ रूल है। रूल क्या है, ये रूल हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूल है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। कहने का मतलब साथियों कि अगर a का x दिया हो और फिर ये कोष्ट में हो y, तो इसका कोष्ट खोलेंगे तो इसमें से इसको गुना करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर a का पावर x है, फिर कोष्ट दिया हुआ है y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब कोष्ट खोलेंगे यानी ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्ट का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाएंगे तो a का पावर x y यानी x से गुना y हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि a का पावर 3, a का पावर 3 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट देकर फिर इसका पावर 2 दिया हुआ है, तो इसका कोष्ट खोलेंगे तो a का पावर 3 गुना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 यानी a का पावर 6 हो जाएगा। एक आप इस पर छोटा सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है एग्जाम में, आप इसको यहाँ पर देख लेंगे तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि, क्वेश्चन है कि -2 फिर इसका ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद है उसका पावर -2 है, फिर ये जो है मझलका ब्रैकेट है, क्या है, मझलका ब्रैकेट है, फिर उसका पावर जो है -2 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो पहले ये वाला पावर को इस वाले पावर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे, पहले बड़ा वाला कोष्टक हटाएंगे, तो बड़ा वाला कोष्टक हटाएंगे तो ये पावर इसमें गुना होगा, तो 2 का पावर 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस है जो कि पहले वाले वीडियो में बताया है, तो माइनस माइनस गुना होता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, तो इसलिए -2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 का पावर 4 हो गया, तो -2 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 जो है वो 4 बार गुना है, क्या है, 4 बार गुना है। तो चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये 16 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें माइनस कितना बार है, तो -4 बार गुना है, तो 4 बार गुना हो यदि, यानी सम बार गुना हो, जो कि आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि यदि सम बार गुना हो तो किस में लिखाता है, अंक जो लिखाता है किस में लिखाता है, प्लस में लिखाता है, इसलिए इसका जो 16 जो है प्लस में ऑप्शन आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा आप, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि 2 का पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 गुना का मतलब हुआ 2 से गुना, तो 2 का पावर 50, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 2 का पावर 50, तो 2 का पावर 50 लिख दिया, और 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुना कर दिया इसको। अब देखिए दोनों का बेस जो है, आधार क्या है, समान है, आधार क्या है, समान, यानी 2 2 है, तो इसका जब इसके आधार पावर पर कुछ नहीं हो तो इसका पावर कितना होता है, 1 होता है। जब किसी भी संख्या का ऊपर कोई पावर नहीं हो, यानी पावर जो है 0 हो, तो उसका पावर 1 होता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे। इसलिए 2 का पावर 50 और 2 का पावर 1 हो जाएगा, और जब आधार समान है तो दोनों का पावर क्या होता है, जुटता है, तो 2 का पावर यहाँ 50 प्लस 1, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप कॉपी पर नोट कर लेंगे और अपने से भी एक बार बनाएंगे, ताकि आप और क्लियर आपका हो जाए और आपका मैथ और मजबूत हो जाए। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे।
एक बार और मैं समझा देता हूं इसको भी। ये क्वेश्चन वही छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 का पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। 2 का पावर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 का पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। तो 2 का गुना का मतलब होता है गुना, तो 4 गुना का मतलब होता है 4 से गुना, तो 2 का पावर 25 और गुना 4, तो गुना 4 कर दिए। तो इसको ये देखिए 4 को हम 2 के फॉर्मेट में ला सकते हैं। क्यों लाएंगे, इसलिए कि यहाँ जो है 2 का पावर 25 जो है इसमें 2 है, तो दोनों का आधार को यदि हम समान कर देते हैं, बेस को यानी समान कर देंगे, तो हमको ये जोड़ घटा करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो 2 का पावर 25 और 2 का पावर 2 कर देंगे। 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 का पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जब 2 का पावर 2 लिखे तो अब दोनों का बेस क्या हो गया, समान हो गया, तो इसलिए 2 का पावर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 यानी 2 का पावर 27। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला एक छोटा सा और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि 4 का पावर 25 गुना 8, गुना 8, 8 गुना का मतलब होता है गुना 8। तो 4 का पावर 25 को तो हम 4 को 2 गुना 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 2 लिखकर और ये जो है एक ब्रैकेट देकर और 25 उसका पावर कर देंगे पूरा का। ठीक है, अब 8 को लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का क्यू ही तो होता है 8, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है। अब इसको यहां भी समझिए कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यू यानी 2 का पावर 3। अब दोनों का जब बेस क्या हो गया, समान हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट इसका हटाएंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, तो इसका 2 का पावर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 2 का पावर 50 यहाँ लिख दिए। अब ये जो 2 का पावर 3 है, ठीक है, अब इसका बेस क्या हो गया, समान हो गया। जब बेस समान हो तो ऊपर का पावर क्या होता है, जुटता है। तो 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 2 का पावर 50 प्लस 3 यानी 2 का पावर 53। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक और छोटा सा नोट है, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप फिर एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। रूल, एक छोटा सा रूल है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यानी असमान घात वाले समान प्रकार के, समान प्रकार का तो चर राशि है मगर उसका घात जो है वो क्या है, असमान है, तो उसका भी जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए x का पावर 5 है और x का पावर 2 है, तो यहां पर जो चर राशि जो समान है मगर इसका पावर जो है वो क्या है, असमान है, इसलिए इसको हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो हम x का पावर 5 और x का पावर 2 ही लिख सकते हैं। ये छोटा सा नोट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, तो चर राशि तो समान है, x है, मगर इसका पावर जो है 4 3 जो कि असमान है, इसलिए इसको भी जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगला जो है कि x का पावर 4, x का पावर 4, तो x का पावर 4, x का पावर 4 है, तो ये समान राशि है और समान घात भी है, इसका समान चर राशि है और समान इसका घात भी है, तो इसलिए 2x का पावर 4 हो जाएगा, 2x का पावर 4 हो जाएगा। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ये सब मैथ आपको किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पे समझ लिया जाता है कि ये सब आपको आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।